वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे थे कोरोना की तीसरी लहर के हवाले से, जिसकी बरक्स जिसको देखते हुए सूबा सिंध की अगर बात कर ली जाए तो उसमें लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब अगर मैं बात करूं कोरोना की तीसरी लहर से मईशत पर क्या असरात पड़ेंगे, इकोनॉमी की अगर बात कर ली जाए तो किस तरह से ये हिट कर रही है ये जो तीसरी लहर है। और माजी के अंदर मैं थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड बताऊं तो जब पहली वेव आई थी, फिर सेकंड वेव, तो बेरोजगारी का अंसर बढ़ चुका था और जिन लोगों के स्मॉल बिजनेसेस थे वो बंद होने की नौबत आई। अब ये तीसरी लहर किस तरह असरअंदाज हो सकती है, इसी पर बात करेंगे। मारूफ बिजनेसमैन है, मौशी तजियाकार हैं, हमारे साथ इस वक्त ऑन कॉल मौजूद है मियां जाहिद हुसैन साहब। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब ज्वाइन करने के लिए। जानना यह चाहूंगा कि कोविड की आपने देखा कि तीसरी लहर आ चुकी है पाकिस्तान में, और अगर सिंध प्रोविंस की बात की जाए अब लॉकडाउन का भी इतलाक कर दिया गया है। 1 माह का ये लॉकडाउन है। क्या समझते हैं कि इस 1 महीने के अंदर और माजी को अगर कंपेयर किया जाए और इंक्लूड कर लिया जाए, किस हद तक हिट किया है इकोनॉमी को? जी बहुत शुक्रिया जनाब। बात यह है कि पाकिस्तान की इकॉनमी तो आपको पता ही है पहले भी बड़ी वल्नरेबल थी, और उसके बाद फिर जब कोविड आया तो यानी इकॉनमी हमारी 5.8 पे ग्रो कर रही थी 2018 में। जी। और उसके बाद फिर जब कोविड आया तो हमारी इकॉनमी -0.5 पे जा चुकी थी। और कोविड के बाद तो ये थी कि शायद ये -1.5 पे चली जाएगी, लेकिन कोविड चूंकि पाकिस्तान में उस तरीके से नहीं आया जिस तरह बाकी दुनिया में आया था, और अल्लाह का करम रहा हमारे ऊपर, और शिद्दत नहीं थी, तो उस वजह से हमारी इकॉनमी फिर वापस, अब ये समझा जा रहा था कि 1.5 पे वापस शायद आ जाएगी। लेकिन अब ये फिर जो तीसरी लहर है इसके बारे में सुनने में आ रहा है कि ये ज़्यादा शदीद है और ज़्यादा शिद्दत से आई है, और इसमें नुकसान भी ज़्यादा हो रहा है, और इसमें फिर लॉकडाउन का सिलसिला अब शुरू हो गया। तो इसके नतीजे में हम यही समझ सकते हैं कि अभी तो शुरू ही हुआ है, लेकिन अंदाज़ा यही है कि इससे मैं समझता हूँ कि इकॉनमी को बहुत नुकसान होगा। जो जानी नुकसान है वो तो अल्लाह खैर करे। एक तो हमारे यहाँ लापरवाही का अंसर बहुत ज़्यादा है, लोग केयर नहीं करते, लोगों ने एक कल्चर के तौर पे इसको, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाया नहीं। और अब जहाँ तक फैक्ट्रियों में, मिलों में, ऑफिसेज में अब गवर्नमेंट ने 50% हाजिरी की कंडीशन लगाई है, जी। और रात 10 बजे बंद करने का उसमें सख्ती करेंगे ये, तो ज़ाहिर है उसका इकॉनमी पे तो ये शदीद असरात मुरतब होंगे। और हमारी जो एक्सपोर्ट तकरीबन कोई 12-14% पे अभी दोबारा ग्रो करना शुरू हुई थी, तो शायद वो प्रोडक्शन भी मुतासर होगी और उससे फिर हमारी एक्सपोर्ट भी मुतासर होगी, और फिर उसके नतीजे में बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला भी आएगा। फिर हमें जो पेट्रोलियम की प्राइसेस पूरी दुनिया में बढ़ रही हैं तो उसके नताइज भी आएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में प्रोडक्शन स्लो होने की वजह से कमोडिटीज़ की कीमतें जो है वो तकरीबन 30-40% बढ़ गई है पूरी दुनिया में, जी। प्रोडक्शन शॉर्ट होने की वजह से, सप्लाई शॉर्ट होने की वजह से। तो उसके नताइज भी पाकिस्तान की मार्केट पे अगर आपने पिछले कुछ दिनों से देखा हो तो महंगाई और इन्फ्लेशन बहुत बुरी तरह से बढ़ रही है। तो अब हमें दो तरफ से मार पड़ेगी, एक तो ये कि जो इन्फ्लेशन है यानी बैरूनी इन्फ्लेशन जो है, और दूसरी जो है फिर लोकल इन्फ्लेशन, और तीसरे ये कि यहाँ भी सप्लाई कट होगी और लोगों के रोजगार के इश्यूज पैदा होंगे। तो मैं समझता हूँ कि इकॉनमी में हमें बहुत ज़्यादा इस वक्त चैलेंजेस दरपेश होंगे, और हमें चाहिए कि हम गवर्नमेंट को, अब गवर्नमेंट के पास भी स्पेस नहीं है कि लोगों को उसको हेल्प आउट कर सके, लोगों को कोई पैकेज वगैरह दे सके। पिछली दफ़ा तो स्टेट बैंक ने बड़ा अच्छा प्रोएक्टिवली इसको संभाला था और अच्छे उसमें पैकेजेस वगैरह दिए थे। अब इस वक्त देखते हैं कि स्टेट बैंक के पास कुछ स्पेस अवेलेबल है या नहीं है, क्या सूरत हाल होगी। लेकिन ये कि पाकिस्तानी कौम को मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सिचुएशन अब फेस होने जा रही है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगी, जी। और इसमें हमें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, इकोनॉमी पे पर तो हिट हुई है ये वेव्स जो कोरोना की हैं। बेरोजगारी भी इससे बड़ी है। अगर मैं पाकिस्तान के अंदर बात करूं, और सबसे ज़्यादा जो सख्तियां लॉकडाउन की झेली हैं वो कराची शहर ने सबसे ज़्यादा झेली हैं। कराची के अंदर भी बेरोजगारी बड़ी है। अब ये हुकूमत ने भी पिछली बार कुछ कंपनसेट किया था राशन के हवाले से, फिर एहसास प्रोग्राम जी। के हवाले से। लेकिन अगर बात कर ली जाए इस वेव की, तो इसमें क्या आपकी प्रोडिक्शंस है? इसमें और ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ने के चांसेस हैं या काउंटर इसमें कर मैं लिया जाएगा समझता हुकूमत की हूँ तरफ से? नहीं, वो इस दफ़ा थोड़ा मुश्किल होगा अगर ये किसी वजह से भी प्रोलॉन्ग हो गया ये सारा जो हमारा लॉकडाउन का जो पीरियड है, और ये अगर प्रोलॉन्ग कर गया और इसमें अगर लोगों ने केयर ना की। देखें, इसमें बात यह है कि हुकूमत तो जो करेगी सो करेगी, लेकिन ये कि हमारी पब्लिक का भी मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत कसूर है।
लोग समझते नहीं है चीज़ों को, उस तरीके से हैंडल नहीं करते। कोई अब ये रॉकेट साइंस नहीं है। आपको एहतियात करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, मास्क पहनना है, लेकिन अगर वो लोग नहीं करते तो फिर हुकूमत तो क्या करे इसमें। अब बात यह है कि ये अगर ये पीरियड प्रोलॉन्ग कर गया तो मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत सारे लोग बेरोजगार भी होंगे, और महंगाई तो 30-40% तो वैसे ही हर चीज़ की कीमत बढ़ चुकी है, और इसके नतायज जो है मैं समझता हूँ कि बहुत हमें शिद्दत के साथ इसको फेस करना होगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं ओवरऑल इस वक्त दुनिया भर की, तो जी प्रोडक्शन में हम ऑब्वियसली कमी देख रहे हैं। जैसे आपने भी कहा कि बेरोजगारी बढ़ी है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है, तो इस वक्त पाकिस्तान को अगर कंपेयर करूं मैं इंटरनेशनली, तो और ज़्यादा हिट होने के चांसेस हैं या आगे कुछ सस्टेनेबिलिटी के भी चांसेस हैं 2021 में? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर ये, मैंने दोबारा बताता हूँ कि अगर ये प्रोलॉन्ग हुई, ये बीमारी, ये डिजीज, ये पेंडेमिक, तो हमारे लिए सिचुएशन बड़ी डिफिकल्ट होगी। लेकिन अगर हमने इसको संभाल लिया, असल चीज तो है ये पेंडेमिक को कंट्रोल करना। अगर हमने इसको संभाल लिया, अगर हमने वैक्सीनेशन प्रॉपर कर ली, अगर हमने चीजों को कंट्रोल कर लिया, तो ये हमारा जो फेज है ये शायद महीने 15 दिन में हम लोग फिर वापसी की तरफ चल पड़े और मामला हमारे बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन अगर हमने इसको नहीं संभाला, हमने लापरवाही का मुजाहरा किया, चाहे वो हमारे लेवल पे हो, यानी पब्लिक के लेवल पे हो, चाहे गवर्नमेंट के लेवल पे हो, अगर हम मुसलसल हमारी जो है एक लापरवाही का अवसर वो अगर रहा, तो फिर मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत ज्यादा दिक्कतों का और मुश्किलात का और इकोनॉमिक चैलेंजेस का हमें बहुत शिद्दत से सामना करना पड़ेगा, और इसमें बेरोजगारी भी होगी, प्रोडक्शन कट डाउन भी होगी, एक्सपोर्ट भी कम होगी। तो फिर इसमें बड़ा क्या और छोटा क्या सबको ही मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और जहाँ तक बैंक्स का ताल्लुक है, तो उसमें बैड डेट्स भी होंगे, और उसमें जो लोन है और इंडस्ट्रियाँ सीख भी होंगी, और इस तरह के मसाइल भी हमें आएंगे। जी। लेकिन ये सारी चीज़ें वही हैं कि अगर हमने इसको अभी भी कंट्रोल कर लिया और महीने 15 दिन में हमने इस चीज़ को संभाल लिया, तो हमारी इकोनॉमी फिर तो एक सिस्टम पे सस्टेनेबल चलती रहेगी। लेकिन अगर हमने ना संभाला, लापरवाही करते रहे, तो जी। फिर यकीनन ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो हमारे सामने है। अच्छा, मियाँ साहिब साहब, क्या समझते हैं आप, कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो ज़्यादा हिट हुई हैं इंटरनेशनली भी अगर बात की जाए इन वेव से कोरोना की? देखिए जी, इसमें बहुत ज्यादा जो हिट हुआ है वो तो ट्रैवल और टूरिज्म हिट हुआ है, और इसमें बहुत ज्यादा ट्रैवल और टूरिज्म है, या इसी में फिर आप जो मजहबी ट्रैवल्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा हिट हुआ है। पूरी एयरलाइंस हमारी जो है पूरी दुनिया की वो हिट हुई हैं, और टूरिज्म इसमें बहुत ज्यादा हिट हुआ है। तो इस तरह की चीजें जो है वो बहुत ज्यादा हिट हुई हैं, और इसमें लोगों को बहुत ज्यादा सामना करना पड़ा है। फिर इसमें जो फूड आइटम्स हैं वो बहुत ज्यादा हिट हुए हैं, ठीक है। प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हिट हुई है। इसमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आपने पहले भी देखा होगा कि हमारे यहाँ बहुत हिट हुई थी, लेकिन ये अब थोड़ा जो मामला बेहतर हुए तो उसमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग अब थोड़ी ग्रो करना शुरू हुई थी। तो इसमें ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो ये तमाम दुनिया की तकरीबन तमाम चीज़ें ही हिट हुई हैं। अब इसमें आपने देखा होगा कि जो शॉपिंग मॉल्स वगैरह हैं वो बहुत बंद हुए पूरी दुनिया में। फिर पूरी दुनिया में गवर्नमेंट्स ने उनको पैकेज दिए। अभी अमेरिका ने कुछ ट्रिलियन डॉलर्स का अभी पैकेज अनाउंस किया है अपने वहाँ की मार्केट के लिए, जो वहाँ पे उन्होंने स्टिमुलस दिया है। तो उसके नतीजे में वहाँ की मार्केट्स जो है थोड़ा सा संभाला ले रही हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो ज़ाहिर है इस तरह का कोई स्टिमुलस पैकेज देने की हमारे पास स्पेस ही अवेलेबल नहीं है। अच्छा। हमारे पास ले दे के एक ही चीज़ है कि एक तो अल्लाह की तरफ से हमारे यहाँ चूँकि बीमारी कम आई, और बिल्कुल ऐसा दूसरा है। ये कि हम एहतियात कर लें, तो इन चीज़ों से हम इन चैलेंजेस से निपट सकते हैं। अच्छा, मियाँ साहिब साहब, जिस तरह कुछ इंडस्ट्रीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया कि हिट हुई हैं, कुछ ऐसी भी इंडस्ट्रीज़ जिनकी मांग बढ़ गई है। अगर मैं बात कर लूँ मेडिकल फील्ड की, तो जी सर्जिकल मास्क हैं, सैनिटाइजर्स हैं, जी कोरोना किट्स हैं, इनकी जी मांग में भी इजाफा हुआ है। फिर वैक्सीन बनाने की जो दौड़ में लगे हुए हैं बहुत से ममालिक, हाँ। तो वैक्सीन की इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर भी बड़ा काम चल रहा है। तो पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ, पाकिस्तान इनमें इस फील्ड के अंदर इंडिपेंडेंट हो सकता है, स्टेबल हो सकता है कि हम भी एक्सपोर्ट कर सकें? पाकिस्तान ने इसमें काफ़ी इसमें काम किया है, और इसमें काफ़ी चीज़ें पाकिस्तान ने डेवलप करना शुरू की हैं। ख़ासतौर पे ये जो कोरोना से जो ये डॉक्टर्स वगैरह पहनते हैं उसके जो सूट्स हैं, इस तरह की चीज़ें, और बहुत सारा मटेरियल बनाया है। और इसी तरीके से जो ये हैंड सैनिटाइजर्स हैं, मास्क हैं, ये चीज़ें एक्सपोर्ट करने की तरफ हमारे लोग काफ़ी आए, और उन्होंने कोशिश भी की, और उसमें मज़ीद इजाफा भी हो सकता है।
पूरी दुनिया में जो हेल्थ की जो मार्केट शेयर है वो जी। कोई गालबन 4% के करीब है, जिसमें अब एक पेशीन गोई है कि अब ये तकरीबन 14% पे चला जाएगा, क्योंकि दुनिया में अब ट्रांसफॉर्म हो रही है और लोग जो हैं वो हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं और हेल्थ के जो नए नए कॉन्सेप्ट्स हैं वो अब इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और ज़ाहिर है कि दुनिया इसकी तरफ जाएगी। जहाँ तक वैक्सीन का ताल्लुक है तो ज़ाहिर है ये तो करोड़ों की तादाद में और अरबों की तादाद में इसकी डोज की रिक्वायरमेंट्स हैं और सारी दुनिया अपने बजट इस तरफ तो ईयर मार्क कर रही है। तो डेफिनेटली इसमें जो हेल्थ और जो इसके जो चीज़ें हैं इसमें एक अपॉर्चुनिटी भी है और इसमें हम लोगों ने काफ़ी हमारी जो एक्सपोर्ट्स आपने देखा होगा कि तकरीबन 14% बढ़ी हैं। तो उसमें जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, उसमें हॉस्पिटल्स की जो बेड लिनन है उसकी सप्लाईज भी पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स भी बढ़ी हैं, ख़ासतौर पे हॉस्पिटल्स के लिए। इसी तरीके से मैंने ये सूट्स की बात की, इसी जी। तरीके से ये जो फेशियल मास्क की बात की, तो ये इन चीज़ों में हमारे लोगों ने काफ़ी परफॉर्म किया है, इसमें एक्सपोर्ट्स में काफ़ी हमारा शेयर बढ़ा है और इसमें मज़ीद भी बढ़ेगा आगे चल के। लेकिन अगेन वही बात है कि हम एक तो ये कि कॉम्पिटिटिव हों और हम इन चीज़ों को बर वक्त सप्लाई कर सकें और वो उसी वक्त मुमकिन होगा कि जब हमारी सप्लाई चेन और सप्लाई लाइन हमारी बरकरार रहेगी और हम इस पोजीशन में होंगे कि इन चीज़ों को हम प्रॉपर मेंटेन कर सकें और सप्लाई दे सकें। अच्छा, इस सूरत हाल को देखते हुए जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, स्मॉल बिजनेसमैन हैं, वो काफ़ी बुरी तरह हिट हुए हैं। बहुत से तो बिजनेस ऐसे हैं कि जो सेकंड वेव तक भी बंद हो चुके हैं। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट के गवर्नमेंट को इनकी हेल्प करनी चाहिए, कुछ फंड्स या फिर कर्जे बेसूद देने चाहिए? व्हाट डू यू सजेस्ट? बिल्कुल देने चाहिए जी और गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे और क्योंकि अब ज़ाहिर है कि अगर आप मार्केटें और दुकानें और इस तरीके से अगर आप जल्दी बंद करेंगे, जैसे कि अभी आपने पंजाब में देखा होगा कि उन्होंने कहा कि जी हम अपनी मार्केटें बंद नहीं करेंगे और रजिस्ट किया लोगों ने। तो अब ज़ाहिर है कि लोगों ने घर में कुछ खाना पीना तो है ना और उसके लिए उन्हें रोज़गार भी चाहिए। तो अब अगर हम एक तरफ तो ज़ाहिर है कि उसमें कुछ हमें एक एहतियात के तकाज़े भी हैं। तो वो अगर हम मार्केटें अगर बंद करवाएंगे उसके ज़ाहिर है कि हमें रूल्स बनाने हैं और बनाए हैं एसओपी और उसके ऊपर मार्केटें बंद होंगी तो ज़ाहिर है लोगों का कारोबार तो मुतासर होगा और मुतासर होगा तो ज़ाहिर है कि जो छोटे लोग होते हैं वो तो डेली कमाने वाले होते हैं और डेली खाने वाले होते हैं, उनके पास कोई इतना स्पेस नहीं होती। तो ऐसी सूरत हाल में उनके लिए ज़ाहिर है मुश्किलात होंगी। फिर इसी तरीके से जो डेली वेजेस वाले हैं उनके लिए मुश्किलात होंगी। फिर इनके जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं जब वो अपनी पूरी सप्लाई अगर नहीं बना पाएंगे, 50% उन्हें स्ट्रेंथ बुलानी होगी तो अपनी ज़ाहिर है कि प्रोडक्शन कट शॉर्ट करनी होगी। एक्सपोर्ट्स कमिटमेंट्स उनकी ऑनर नहीं होंगी, बैंक्स कमिटमेंट्स ऑनर नहीं होंगी। तो आप ओवरऑल अगर आप देखेंगे हर चीज़ अगर आपकी 50% पे आ जाएगी तो जाहिर है कि फिर आपके जो कमिटमेंट्स हैं उनको भी आपको आगे पीछे करना पड़ेगा ना। तो ठीक। इसी तरीके से फिर आपके जो घर के अखराजात हैं, हेल्थ के अखराजात हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ी अनमैनेजेबल हो जाती हैं अगर इस तरीके से अचानक इस किस्म की सिचुएशन आती है तो ऐसे में फिर ज़ाहिर है कि हुकूमत का ही एक रोल आता है कि हुकूमत उसमें फिर उसको सपोर्ट करे। जैसे हुकूमत ने पहले भी सैलरीज में सपोर्ट किया था, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में सपोर्ट किया था, स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर को जी। सपोर्ट किया था, उनके बिजली के बिल 40% गवर्नमेंट ने टेक ओवर किए थे। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हुकूमत को करनी पड़ेंगी। लेकिन ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं ये समझता हूँ कि अभी ये 2-4 दिन अभी इसको शुरू हुए हैं, लेकिन अभी भी इसको अगर हम कंट्रोल कर लें तो शायद ये जो हम ब्लीक पिक्चर हमें नज़र आ रही है, शायद हम उस तरफ ना जाएँ और हमें बेहतरी शुरू हो जाए। ठीक है। बहुत शुक्रिया। मियाँ ज़ाहिर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, मारूफ बिजनेसमैन हैं और वो यही बता रहे थे कि थर्ड वेव हो सकता है कि अगर हम इस पर काबू ना पा सकें तो ज़्यादा तबाही मचा सकें। और इंडस्ट्रीज़ की अगर बात करें, मौशियत की बात करें, अगर मौशी सूरत हाल की बात करें तो वो ज़्यादा इस वेव के अंदर हिट की जा सकती है। इसमें हुकूमत को भी देखना है कि हुकूमत किस तरह सपोर्ट कर सकती है और हुकूमत का इसमें क्या रोल है, क्या जिम्मेदारियां हैं जो हुकूमत ने पूरी करनी है। वक्फा लेंगे इसके बाद कुछ क्राइम के हवाले से और कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स के हवाले से जो आज कराची के अंदर एक बड़ा वाकया हुआ है उस पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद।